ये क्या बोला सुनो, ये क्या बोला आप यही बहुत है, आप बोलिए यही बहुत है, आप बोलिए यही बहुत है, वो नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। देखिए पप्पू यादव गुस्से में है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सांसद सब कैसे रोक सकते हैं? गेट खोलिए, सांसद सब कैसे रोक सकते हैं आप? एक सांसद को मिलने से नहीं रोका सकता है, एक सांसद साहब को रोका नहीं सकता मिलने से। मामले को दबा नहीं सकता है। एक बार भी कुछ बोले, जनता के कर दिया हो गया। टीवी 9 का लोगो भाई नीचे करो। मैं आपको रिसीव कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं खत्म कर जाना हमको। हम किसके लिए? आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका भाई मरेगा तभी जाते हैं हम आपके लिए नहीं रहते। आप पूछिए, हम सिंगल रहेंगे। आपका परिवार में कुछ होता जाएगी। हम आप ही लोग की तो बात करते हैं। के बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है? अस्पताल में गोली मार देना कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए। 9 हत्या तो हो चुकी थी वकील साहब। रमाकांत जी की हत्या में बालू माफिया का हाथ है, उसको निपापोती करने जा रही है। बालू माफिया के परिवार जाके मिले, उसको निपापोती। कोई एक बड़ा उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया। एक शूटर नहीं है वहाँ, 5-5 मोबाइल लोकेशन है और उसको किस किस का फोन आया मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया। हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर। और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब
पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। और अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी, कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता है अब हमको भी न मरवा दे लो। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं मुख्यमंत्री। और आज पारस 200 मीटर के पटेल भवन से दूर अब कहा जा रहा है गैंगवार। गैंगवार करवा कौन रहा है? पदाधिकारी जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता। पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। भाई हमको फोन करवा रहा है इस मर्डर से हट जाइए, मत जाइए। हम तो गवर्नर साहब के आगे राष्ट्रपति शासन की मांग किया। भैया हमको धमकी, भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए, मत जाइए। और हम तो कह रहे हैं कि इस मर्डर में कौन मरवाया सब पता है पुलिस को। हम तो नाम बोल रहे हैं कि आरा का शेरवा ने गैंगवार में 5 शूटर, 2 फुलवारी शरीफ का, सबको पता है। करो काउंटर, काहे मार रहे हो? मारो सर। है औकात? पालो ना चूड़ी नहीं बचेगा। और चुनाव में उसके पहले भी ढेर चीज फ्री दिए थे। चुनाव घोषणा पहले ही अमित भाई कह चुके हैं जुमला होता है। ये सब जुमला है। बिहार का 13 करोड़ को जब मरवाइए दीजिएगा और सब पलायन कर जाएगा बिहार से, तो ये 125 यूनिट किसको देंगे?